नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पेड़ से बांधकर एक महिला ने पति को जलाया जिंदा, ग्रामीणों ने बचाई जान, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार। विदेशी को ठहराने पर होटल के मैनेजर गिरफ्तार, कार्रवाई से होटल संचालकों में भारी नाराजगी। और पुलिस के खिलाफ अभियान चलाना पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष को पड़ा महंगा, शराब मामले में किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिना वीजा के विदेशी को होटल में ठहराने के मामले में मुजफ्फरपुर के होटल इंडिया के मैनेजर संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद रविवार को उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि 9 जनवरी 2023 को इंग्लैंड के एक व्यक्ति को होटल इंडिया में ठहराया गया था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। बताया गया कि यह होटल सी फॉर्म से निबंधित भी नहीं है, जिससे विदेशी नागरिक को ठहराया नहीं जा सकता। इसे लेकर फॉरेनर एक्ट में केस दर्ज की गई है। विदेशी व्यक्ति 5 जनवरी 2023 को ही नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। कोलकाता से लौटने के क्रम में 9 जनवरी को मुजफ्फरपुर के होटल इंडिया में रुका। फिर 10 जनवरी 2023 को भारत के रक्सौल आईसीपी के रास्ते नेपाल लौट रहा था, जहां जांच के दौरान वह बिना वैध वीजा का पकड़ा गया। उसे रक्सौल के हलाया ओपी के हवाले कर दिया गया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आईसीपी रक्सौल के आव्रजन अधिकारी अजय कुमार पंकज ने विदेशी नागरिक के खिलाफ केस दर्ज कराया। छानबीन के दौरान हलाया पुलिस अधिकारी काजी मोहम्मदपुर थाना पहुंचे, होटल में भी जाकर पूछताछ की। लगा कि विदेशी आदमी को ठहराया गया आपके यहाँ, है ना, वनडे के लिए ठहरे थे वो। अब ना जानकारी के कारण जो है इस ढंग का हो गया। इसमें C2 फॉर्म लगता है, जो थाना से भी हम लोग को जानकारी नहीं मिली कि हाँ इस ढंग का फॉर्म लगता है, और हमने रख दिया। उनका जो आईडी था, आईडी के तहत रखा। रूम में जो रूम का होता है टैरिफ, वो पैसा लिया, बिल बना के उनको दे दिए। सुबह चेकआउट हो गया, मॉर्निंग टू मॉर्निंग। बस नहीं लिए थे, आईडी लिए थे, उनका वीजा वाला आईडी था। 9 जनवरी 2023 को एक चेक गणराज्य जो देश है उसका एक विदेशी नागरिक यहाँ पर आया था। तो 9 तारीख रात में वहाँ पर ठहरा और 10 तारीख को यहाँ से वो रक्सौल के लिए रवाना हो गया। तो रक्सौल में जाकर बिना वीजा का पकड़ा गया, तो वहाँ पर केस हुई थी। फिर वहाँ से पुलिस आई थी, तो हम लोग यहाँ पर जांच पड़ताल किए थे। तो होटल सी फॉर्म रजिस्टर पंजीकृत नहीं है, इसको विदेशी नागरिक को रखने का अलाउ नहीं था। तो बिना पंजीकृत हुए, बिना मतलब सूचना छुपा के इनके द्वारा वो विदेशी नागरिक को रखा गया था। तो उसी पर हम लोग कार्रवाई किए। किनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ, मैनेजर को गिरफ्तार किए हैं, संजय श्रीवास्तव को। मालिक पर भी केस है इसमें? हाँ, मालिक पर भी केस किए, मालिक और मैनेजर पर दोनों पर केस किए हैं। सर, और होटल वाले के लिए क्या मैसेज होगा जो इस तरह का हरकत करते हैं? जो भी विदेशी नागरिक आते हैं, जो सी फॉर्म पंजीकृत होटल है उसमें विदेशी नागरिक ठहरेंगे वहीं पर, और उसकी सूचना हम लोग को देंगे। कोई भी आते तो उसकी सूचना देते हैं और वो देंगे उसकी सूचना। मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अवैध शराब को लेकर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। उसी दौरान पुलिस पर हमला कर ग्रामीणों ने कई लोगों को छुड़ा लिया। पुलिस की पिटाई से महिला बच्चे समेत 8 लोग घायल भी हो गए थे। जिला पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह लगातार सिवाईपट्टी पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। मंत्री मदन सहनी के मुजफ्फरपुर आगमन पर मनोज सिंह ने ही पीड़ित परिवार को उनसे मिलवाकर न्याय की गुहार लगाई थी। मंत्री मदन सहनी ने आईजी से फोन पर बात कर थानेदार को दोषी बताया था। इसी बीच पुलिस ने अवैध शराब के मामले में पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को ही गिरफ्तार किया है। इससे इलाके में कई तरह की चर्चा हो रही है। किसी कार्य में मैं बाधा नहीं डालता हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं सरपंच हूँ, मैं किसी गलत काम को नहीं करूँगा।
और ये लोग एक चीज़ बताइए, वो महिला जो बाहर से आई थी माँ के श्राद्ध में, मैं उसके साथ अगर खड़ा हो गया तो इतना तकलीफ इन लोगों को। कौन बजी बोलिए। तो ये चीज़ है, इन लोगों को ये लगता है कि सच्चाई की आवाज़ उठाना, अगर कार्य में बाधा डालना है तो मैं ऐसी आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। ये लोग चाहे जितना मुझे करो। अब तो जेल जा रहे हैं। अब इनकी मर्जी है। आगे कार्यपालिका की स्थिति में देख लिया। न्यायपालिका में के पास हमें भरोसा है, मैं न्यायपालिका पर भरोसा रखता हूं और मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी हम निकल करके आएंगे। मुझे जज साहब पर और इस न्यायपालिका पर जरूर भरोसा है। भारत की न्यायपालिका अभी भी मरी नहीं है, जिंदा है। ये इस स्तंभ के एक कड़ी हम भी हैं और मुझे बड़े बड़े नेताओं का साजिश के तहत फंसे हुए हैं और डीएसपी साहब भी से बातचीत हुई है इन लोगों की, तब उसके बाद में हमें यहाँ तक लाए। शराब के केस में भेजे थे। कितना शराब रिकवर? 2 लीटर करीब है। जेल भेजा जा रहा है फिलहाल। प्रीपेड मीटर के खिलाफ 12 जून सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिहार सिविल सोसाइटी एवं विभिन्न संगठनों की ओर से मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया गया। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न संगठनों के समन्वय समिति के संयोजक पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने शहरी इलाके के दुकानदारों को बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहिम की मांग है कि शहर से प्रीपेड मीटर हटाकर पोस्टपेड मीटर लगाई जाए और जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रकिशोर परासर ने कहा कि सोमवार को मुजफ्फरपुर बंद में आंदोलनकारियों के हाथ में ना तो टायर होगा, ना ही माचिस होगी और ना ही डंडे होंगे, बल्कि आंदोलनकारियों के हाथों में गुलाब का फूल होगा। जो भी दुकान या प्रतिष्ठान खोले जाएंगे उनके सामने आंदोलनकारी मानव श्रृंखला बनाकर विनम्र प्रतिक्रिया करेंगे और प्रतिष्ठान के प्रमुख को गुलाब भेंट कर हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि वह मात्र 5 घंटे सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए अपनी दुकानें बंद कर संदेश दे कि उपभोक्ता की भावना के विरुद्ध प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाना बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी ने कहा कि बिहार सरकार मेट्रो सिटी के लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की नकल तो करती है, मगर यहाँ के शहरों को मेट्रो सिटी जैसी विकसित नहीं करती। हम लोग कहा है सफल क्या सफल हो ही गया है समझे तरह से, क्योंकि शहर के जो भी सामाजिक संगठन है सभी लोग का फोन आया हम लोग को कि भाई हम लोग इस प्रीपेड मीटर के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि ये जनता गरीब गुरबा के गाड़ी कमाई को चूस रहा है जो सब लोग जान रहे हैं। और इसमें सच्चाई है कि कल का बंदी अभूतपूर्व बंदी रहेगी। और रही बात कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या और सब ऑटो संघ का सभी लोग का समर्थन प्राप्त हुआ है और सभी लोग बंद कर रहे हैं और बंद सफल रहेगा। मेरा एक ही बात कहना है, जो 3 डिमांड मेरी थी, बाकी तो 4 डिमांड तो है ही, उसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं एक जनता से कहना चाहता हूँ आज खासकर क्योंकि कल बंदी है, क्योंकि अगर आप लोग स्वेच्छा से बंद न करेंगे तो बिजली विभाग और बिहार सरकार अपने मनमानी में उतर जाएगी और हम लोग शांतिपूर्ण बंद करेंगे तो बिहार सरकार कान पर जुड़ेगी और वो लोग हम लोग का प्रीपेड मीटर हटाने में वो लोग उसका कार्य करने की कोशिश करें। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने भी कल बोला है कि नहीं, ये जो है उन्होंने माना इस चीज़ को है कि हाँ गलतियाँ हुई है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय अच्छे जिलाधिकारी हैं, वो यहाँ पर 3 महीना से नहीं थे और वो रहते तो आज ये स्थितियाँ नहीं होती। बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में पिछले 1 महीने से प्रीपेड मीटर हटाओ पोस्टपेड मीटर लाओ अभियान चलाया जा रहा है और प्रीपेड मीटर की दुर्गति को देखते हुए 2 बार हमारी बातचीत हुई है जो असफल रही है। 5 जून को पहली वार्ता हमारी सर्किल ऑफिस बिजली विभाग में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से हुई थी 11 सूत्री मांगों पर, वो विफल रही। कल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और बिजली विभाग के साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और समस्या का समाधान नहीं होने के बाद फिर हम लोगों ने कल शाम को अपने सहयोगी संगठनों के साथ बैठक की और ये निर्णय हुआ कि जो पूर्व घोषित हमारा कार्यक्रम है कि सोमवार 12 जून को मुजफ्फरपुर बंद, वो हमारा स्टैंड करता है। और इसी संदर्भ में आज अभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों, यहाँ की जनता, यहाँ के नौकरीहारे, यहाँ के मजदूर और किसान सबों से आह्वान करते हैं कि कल केवल 5 घंटे के लिए वो सड़क पर उतरें, अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें, अपने दुकानों को बंद रखें और 9 बजे से 2 बजे तक
शांतिपूर्ण बंद। हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, मगर कल हमारे हाथों में कोई भी टायर नहीं होगा, मोमबत्ती नहीं होगी। हमारे हाथों में, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में न तो माचिस होगा न डंडे होंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में केवल गुलाब का फूल होगा। और जो भी प्रतिष्ठान खुले हुए मिलेंगे वहां जाकर हम उनको मानव श्रृंखला बनाकर उनको दुकान खोलने से विनयपूर्वक रोकेंगे, गुलाब देंगे और उनको बंद करने का आह्वान करेंगे। परंतु हमें आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व, जिसकी जानकारी खुफिया विभाग के द्वारा प्रशासन को भी होगी, वो हमारे बंद को बदनाम करने के लिए हमारे संगठनों को, जो सहयोगी संगठन और बिहार सिविल सोसाइटी है, उसको बदनाम करने के लिए उपद्रव कर सकते हैं। तो इस पर पूरी नज़र हमारी रहेगी और हम जिला प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को उनके हवाले करेंगे। कल का बंद हमारा सफल होता है तो इसका प्रभाव धीरे धीरे अगल बगल के ज़िलों पर भी जा रही है और कल का बंद सफल होगा तो इसका प्रभाव सीधा सीधा बिजली विभाग और बिजली विभाग से कहीं अधिक बिहार सरकार पर पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर जैसा संवेदनशील जगह और यहाँ पर बिजली के मुद्दे पर इतना बड़ा बंद आयोजन किया गया है। कल के बंद के बाद हम ये समीक्षा करेंगे और हम आपके माध्यम से ये भी अपील करते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हों या मेयर उप मेयर हों, विधायक विधान पार्षद हों या राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हों, वो सब कल सड़क पर आए और इस जन समस्या के समाधान में वो जो कल का बंद है उसको सफल बनाने में योगदान दे। देखिए, महिला विकास मंच कभी भी किसी भी मुद्दे पे आवाज़ ज़रूर उठाती है। हमारा ये मानना है इस मुद्दे पे, प्रीपेड मीटर के मुद्दे पे, कि जहां सरकार ये कहती है कि हम अपने आप को बहुत विकास पुरुष मान रहे हैं और बहुत विकास कर लिए, बिल्कुल प्रीपेड का समर्थन होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आप उस लायक बन तो जाइए। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से तुलना कर रहे हैं आप अपने बिहार की, और अभी तक आपके यहाँ ना मेट्रो आया है ना कुछ आया है, किसी चीज़ में विकास नहीं, पुल बनता है तो पुल गिर जाता है, हर चीज़ में आप पीछे जा रहे हैं। जहाँ पे चूसने की बात आ रही है जनता को, उसमें आप अग्रसर हैं, उसमें हमेशा आप आगे रहते हैं। तो पहले ये प्रीपेड कोई भी चीज़, अब गाँव में अब हम जाएंगे, अगर अब एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से बोलिएगा आपको उसको क्या पता है, आप इसको स्टार्ट कीजिए, लोगों में जागरूकता लाइए, पहले आप खुद से स्टार्ट कीजिए। यहाँ के मंत्री विधायक जितने बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने घर से चीज़ों को स्टार्ट करें, लोगों में ट्रेनिंग्स दें। कुछ करना नहीं है, लेकिन सबसे पहले थोप देना है, अपने नियम को ले आना है, तो इसका तो बिल्कुल ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। आप एक सुचारू रूप से कोई चीज़ अगर लाएंगे जो जनता के हित में रहेगी, उसे जनता बखूबी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर इस तरह से आप कीजिएगा थोपने थापने वाली बात, तो ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ चीज़ है। ये कहीं से जायज़ नहीं है कि गरीबों को इस तरह से आप एकदम चूसने वाला काम करते हैं। जिसकी कमाई 1000 रुपये महीने की नहीं होगी, उसको आप कहेंगे 500 का प्रीपेड कराओ, कहाँ से कराएगा वो? तो ये सब चीज़ों पे अगर आपके बिहार सिविल सोसाइटी ने कदम उठाया है मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मुजफ्फरपुर के लोगों को इनका साथ देना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात है कि कभी भी कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, वक्त पे तरीके से लाया चीज़ हमेशा अच्छा होता है और थोपा हुआ चीज़ हमेशा ख़राब होता है। तो सरकार कहीं ना कहीं, अभी तो उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, वो लगे हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने में। अब उनको इतनी परेशानी जीवन में आ रही है, उनके निर्णय ही सारे गलत हो रहे हैं, हर मामले में अभी हर निर्णय गलत हो रहे हैं। तो उस पर बिजली विभाग, जो भी यहाँ मुजफ्फरपुर के बिजनेस जोन है और जो भी जागरूक लोग हैं, उन्हें समर्थन करना चाहिए, अपने लिए नहीं, उन गरीबों के लिए समर्थन करना चाहिए जिनको ये भी नहीं पता है, जिनके हाथ में एंड्रॉयड सेट नहीं है, वो कहाँ से प्रीपेड को मेंटेन करेगा, ये बताइए। इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में माइंडफुलनेस एंड विजुअलाइजिंग स्ट्रेस विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल चीफ स्पीकर आईआईटी रोपर के रोशन कुमार सिंह ने छात्राओं का स्ट्रेस पोर्टेबल स्ट्रेस डिवाइस से मापा और उन्हें अवगत कराया कि उनका स्ट्रेस लेवल कितने अंकों में है। उन्होंने इस डिवाइस का निर्माण किया है। कॉलेज की मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शकीला अजीम ने छात्राओं को माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग दी। देखा गया कि ट्रेनिंग के बाद छात्रों का स्ट्रेस लेवल घटा। कुछ छात्राएं ऐसी मिली जिनका स्ट्रेस लेवल 300 से ऊपर पाया गया, कुछ छात्राओं का स्ट्रेस बहुत कम पाया गया, अर्थात
पोर्टेबल स्ट्रेस मेजरमेंट डिवाइस की वैधता एवं विश्वसनीयता भी सिद्ध हुई। कार्यशाला में प्रोफेसर रीति कुमारी, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर नरेंद्र कुमार ठगुना, कर्नल अशरफ अल्दीन, डॉक्टर रौनक सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित राम बाबू, आमिर हमजा, प्रकाश कुमार सिंह ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य है, यहाँ मेरी सारी छात्राएं मौजूद हैं और ये उद्देश्य है कि अभी के जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, इसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम अपने आप से बार बार कहते हैं टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है और क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि सिर्फ वर्बलाइज कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं या हमें स्ट्रेस है भी। तो एक गैजेट मिस्टर रोशन कुमार सिंह ने बनाया, जो स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन के एक्स डायरेक्टर, रिज़ाइन किया उन्होंने और उसके बाद वो यहाँ हैं आईआईटी रॉपर में है। तो उनके साथ मिलके उन्होंने ये गैजेट डील किया और हमने साइकोलॉजिस्ट होकर उसको असिस्ट किया। और स्ट्रेस को बताना ये बहुत बड़ी बात है और जब हम जान जाएंगे कि हम कहाँ पे हैं तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे स्ट्रेस घट जाए। जी, हमारी ये डिवाइस का नाम है पोर्टेबल स्ट्रेस लेवल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, स्ट्रेसोमीटर बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि आप चाहें तो अपने स्ट्रेस लेवल को रियल टाइम में मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इनके 2 फिंगर्स में इसको कनेक्ट किया है। तो 2 फिंगर्स के बीच में जो कंडक्टिविटी है वो अगर आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो बढ़ जाती है। उसके बेस पर ये डिवाइस है। तो यहाँ इसका डिजिटल वैल्यू आ रहा है, दिस इज़ 34 मीन्स 200 तक में ये वैल्यू बता रहा है कि आप स्ट्रेस्ड नहीं है। ये सेम चीज़ ब्लूटूथ से कनेक्टेड है इस लैपटॉप में और ये रियल टाइम में आप ग्राफ में प्लॉट करके देख सकते हैं कि इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, या जो भी चीज़ है आप डिजिटली उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो भी DSR डिवाइसेस आप अभी तक यूज़ किए होंगे उसमें ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि एक पोर्टेबल भी हो, ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाए और ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो। तो ये हम लोगों ने पहली बार बनाया है। सो विद द हेल्प ऑफ शकीला मैम, शी इज़ फ्रॉम ऑलरेडी शी इज़ अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हियर एंड आई एम फ्रॉम IIT रोपर and we have combined together to work on this project. कई सारी लड़कियों का आपने चेक किया है, क्या लगा? इसमें लगा कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। जितना स्ट्रेस होना चाहिए, जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, उससे कहीं अधिक आप स्ट्रेस्ड हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं है, बट ऑन द होल क्या हुआ कि ऑन द एवरेज स्ट्रेस तो सभी है, ये है। और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे पर्यावरण का ही पड़ता है, जैसे पॉल्यूशन है। तो हमने एक प्रीवियसली मैम ने एक पेपर पब्लिश किया था कि जो सिटी का पॉल्यूशन है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे स्ट्रेस लेवल को। तो बहुत बड़ा कारण सिटी का पॉल्यूशन भी है इसके पीछे। लालू प्रसाद यादव के 76वें जन्मदिन पर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से मुजफ्फरपुर के हजरत दाता कमल शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर चादरपोशी कर उनकी लंबी आयु और सेहत के लिए दुआ मांगी गई। दुआ के बाद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान ने कहा कि देश की मौजूदा हालत में लालू प्रसाद यादव जैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। बिहार ही नहीं, देश को लालू जी की ज़रूरत है। मौके पर राजद नेता मोहम्मद हामिद कुरैशी, मोहम्मद चांद रंगरेज, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद रिंकू, उमाशंकर बबलू, सचिन कुमार, मोहम्मद सैफ मौजूद रहे। कुछ आज की है लालू जी का जन्मदिन? देखिए, आज जन जन के नेता, गरीब, दलित, शोषित, वंचित की आवाज़, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 76वां जन्मदिन है। और इस मौके पर आज राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और राजद के समर्थक, राजद के कार्यकर्ता गण के द्वारा हजरत दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर आज हम लोग चादरपोशी किए हैं। और चादरपोशी करके उनके सेहतयाबी के लिए हम लोगों ने दुआ किया है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, हमेशा तंदुरुस्त रहें। क्योंकि देश को जो मौजूदा हालात है, देश के ऐसे हालात में लालू जी जैसे सामाजिक पुरोधा जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है देश को। तो आज हम लोग उनके जन्मदिन के मौके पर चादरपोशी किए हैं और उसके बाद जो गरीब ज़रूरतमंद लोग जो हैं उन लोगों के बीच में हम लोगों ने भोजन वितरण करने का भी काम किया है। समस्त कानू समाज की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के सरियागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में आयोजित शोक सभा में महेश प्रसाद गुप्ता को श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह में कुर्नी विधायक केदार गुप्ता और डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा शामिल रही। विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि महेश प्रसाद गुप्ता ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए गुजार दी। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए अनेकों काम किए। हम लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जब तक वह जीवित थे, समाज के लिए अपने आप को दान कर दिया। नवयुवक समिति सरैयागंज में स्वर्गीय महेश गुप्ता जी जो महान समाज सेवी थे, उनका श्रद्धांजलि सभा हो रहा है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महेश गुप्ता जी पूरे जिंदगी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दबे हुए लोगों के लिए लड़ते रहे और ख़ास करके वह जिस समाज में पैदा लिए थे, कानू हलवाई समाज में, उस समाज के लिए, उसके उन्नति के लिए इस समाज पर जब जब जो भी विपत्तियाँ आई हैं, पूरे बिहार में घूम घूम करके लड़ने का काम किया। इस समाज का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए लगातार वो लड़ते रहे। मैं उनके इस श्रद्धांजलि सभा में उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने समाज के साथ साथ जो भी समाज, जो समाज के मुख्यधारा से अलग हुआ है, सभी को मुख्यधारा में लाने के लिए जो भी काम करना पड़े, काम करेंगे हम सब लोग मिल करके और उनके अधूरे सपना को पूरा करेंगे। आज नवयुवक समिति में महेश प्रसाद गुप्ता जी, हमारे कानून समाज के महान समाज सेवी जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जिसमें मैं उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि वो महान समाज सेवी थे। इसके साथ ही हमेशा गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और वो कानून समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं और काम करते रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनका सपना हम सभी मिलकर साकार करें, क्योंकि कानून समाज अभी भी बहुत पिछड़ा है। तो हम सभी की कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करें और कानून समाज को एकजुट होने में मदद करें। धन्यवाद। युवा लेखक राजकुमार राज की लिखी हुई पुस्तक कुछ भी बड़ा नहीं का रविवार को मुजफ्फरपुर के बालूघाट स्थित एक निजी संस्थान में लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण समारोह में छात्र राजद नेता चंदन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पुस्तक राजकुमार राज के कविताओं की संग्रह है। इसमें युवाओं को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखी गई है। छात्र नेता चंदन यादव ने कहा कि यह पुस्तक युवाओं को प्रेरणा देती है। पुस्तक में युवाओं के संवेदनाओं का भी ख्याल रखा गया है। युवाओं को एक बार यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इसके लेखक युवा है, इसलिए युवाओं पर बल दिया गया है। इन कविताओं में मेरे विचारों और मेरे अनुभवों का संग्रह है और इस किताब में कुल 3 खंड है। पहला खंड इश्क है, दूसरा खंड संदेश है और तीसरा सच और यथार्थ है। आज बिना प्रेम के ये दुनिया चल नहीं सकता और हमें हकीकत जानना ही चाहिए। और कवि का यह कर्तव्य है कि वो समाज को संदेश दे, कुछ विचार प्रदान करे और कवि से प्रेरित समाज कुछ देश कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करे। इसी उद्देश्य से प्रेरित इसमें सारी कविताएं हैं, जिसे पढ़कर आपको बड़ा आनंद आएगा। पहली बार लिखे हैं कि पहले भी लिखे थे? 2008 में मेरी एक संस्करण छपी थी, लेकिन अफसोस कि वो ढंग से चूँकि पब्लिशर ने पब्लिश नहीं कर पाया था, तो उसको मैं कहीं डाला नहीं। आज उसको परिमार्जित करने के पश्चात लगभग 15 वर्षों के बाद आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे कुछ साथियों के सानिध्य से, इसमें हमारे अजीत भाई, चंदन यादव, सुबोध भाई, राघवेंद्र, प्रभास, अमर, बहुत ऐसे और भी साथी हैं जिनका नाम लेना शायद मुश्किल है, समय कम है, तो उनके सहयोग से आज ये आपके समक्ष आ पाया है। मुझे विश्वास है कि यह समाज को और आपको एक नई दिशा देगा, समाज और देश के विकास में योगदान अनिवार्य रूप से देगा। धन्यवाद। आज का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे और आपके जैसे एक नौजवान साथी राजकुमार सर ने, इनके द्वारा रचित कविता संग्रह बुक का लोकार्पण हुआ है। एक लंबे समय से ये किताब को लिखने में लगे हैं, अपनी छोटी छोटी स्मृतियों को कलम और कागज़ में संग्रहित कर आज इनका बुक छपा है और उसी बुक का लोकार्पण हुआ है, जिस संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इनका यह स्पष्ट रूप से ये मानना था कि भाई कोई युवा साथी ही कोई हमारे किताब का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि ये लिखने वाला ही युवा है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी किताबें हैं। 2-4 मैंने इसके स्मृतियों को पढ़ के देखा है। कविता संग्रह इसका नाम है, बुक का नाम है कुछ भी बड़ा नहीं, कविता संग्रह। क्या प्रेरणा देगा ये बुक? ये बुक
ये खासकर युवाओं के द्वारा लिखा गया है, तो युवाओं को जरूर प्रेरणा देगा। पढ़ने के बाद विशेष मैं इसे बताऊंगा, लेकिन दो चार मैं पंक्तियां को पढ़ा हूँ तो मुझे निश्चित रूप से ये अच्छा लगा है। बहुत बेहद और भावुक करने वाला है, चीज़ों को संवेदनाओं को टच करने वाला है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज वासुदेवपुर सराय पंचायत के देवसर असली गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार की रात गांव की एक महिला ने अपने पति को पेड़ से बांधकर शरीर में आग लगा दिया। आग लगने से पति बुरी तरह झुलस गया। आग की लपट देख गांव वाले मौके पर पहुंचे, आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया। रविवार की सुबह उसे सीएससी से एसकेएमसीएच रेफर किया गया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव पहुंचकर जांच पड़ताल की। परिजनों ने पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया। दरोगा हरेंद्र राम घायल पति शंभू राय का बयान दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के पप्पू नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घायल शंभू राय ने बताया कि उनकी पत्नी छोटी देवी ने शनिवार की रात बहला फुसलाकर घर के पास ही एक पेड़ में बांध दिया। उसके बाद कपड़े से मुंह भी बंद कर दिया और शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग की लपट देखकर लोग दौड़ पड़े और आकर जान बचाई। ग्रामीणों की माने तो शंभू राय की पत्नी को किसी लड़के से अफेयर है। वह पुलिस पूरे मामले में जुट गई है। तो हमको घर से पढ़ा के ले गया, ठीक, मेरे पत्नी ले गया। आपकी पत्नी? हाँ, बाथरूम जाना है तो तब की जब बाथरूम रह गया तो नहर के पेड़ है ना, तो मैं ले गया। आँखों में से मैं बांध के और बांध के जलाने के चक्कर में था। आग धरा दिया था देह में, रस्सा से बांध दिया पेटी कपड़ा से। कब की घटना है? कल का रात के। कितने बजे? वो तब टाइम तो नहीं देखे। काहे इस तरह से की पत्नी आपकी? पति वो अपना ये मोबाइल मांगा मेरे से देखने के लिए, ठीक, मोबाइल मांगा तो हम नहीं दे थे देखने के लिए। दिन पहले हुआ था। मोबाइल नहीं देने पर इस तरह घटना की है? हाँ, घटना करता है। क्या करते हैं आप? हम तो सूरत रहते हैं। सूरत रहते हैं? कौन काम करते हो आप? वो अपना लेबर का काम करते हैं। पहले भी पत्नी जो है कि मानसिक प्रताड़ना देती थी, पहले भी देती थी क्या? शादी के बाद जो है कि पहले भी मानसिक प्रताड़ना देती थी? नहीं, पहले से हो रहा है तो अनकी से कर रहा है। बार बार एंगती झेले 40 साल नहीं लगेगा। कब शादी हुआ था? वो पर हमारा भतीजा है, उसका जल गया है शरीर, इसके लिए लेके आए हैं। रात में प्राइवेट में भर्ती कराए थे, सुबह सरकारी में लेके आए। हम लोग तो घर पर थे। 11 बजे रात को हमारा भाई जाके बोला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो हम लोग दौड़ के आए। जब तक इसको हॉस्पिटल लोग लेके आ गया था तो हम गए। वो लड़की भाग रही थी तो उसको पकड़ के रखे, थाना में फ़ोन किए और थाना का हवाले लड़की को कर दिए। वो 2 बजे रात को थाना का हवाले किए। अब उसके बाद इनका उपचार के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि ये स्वस्थ हो जाए। इसका पत्नी लगाया। घटना स्थल पर गए तो उसका पत्नी का नाम बोला लोग कि इसका पत्नी लगाया है। इसको पसंद नहीं था, पहले से ही लोग का टेना बेनी चल रहा था। इसको लड़का पसंद नहीं था। अब फिर होगा नहीं तो फिर अपना पति को कैसे नहीं पसंद करेगा? कोई चक्कर होगा जब ही तो नहीं करता है। बिहार के 31 जिलों के 45 अनुमंडलों के कुल 54 नगर निकायों के लिए 9 जून को वोटिंग हुई थी। बात करें मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद की तो यहां से राघवेंद्र राघव ने सभापति और मनीष कुमार ने उपसभापति की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। राघवेंद्र राघव को 11,572 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रही अंजलि राय को 4,313 वोट मिले। इधर उपसभापति के पद पर निर्वाचित मनीष कुमार को 6,982 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे रामेश्वर राय को 6,450 वोट मिले। रविवार को शहर के MSKB कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती हुई। इस दौरान केंद्र के बाहर उम्मीदवार के समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही। विजयी उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान किए वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भरोसा मोतीपुर वासियों को दिलाया। इधर कांटी नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार एवं उपाध्यक्ष पद पर अजय गुप्ता निर्वाचित हुए। इन दोनों ने भी अपने वादों पर खरा उतरने का संकल्प दोहराया।
तो धन्यवाद कांटी के तमाम जनता जनार्दन को जिन्होंने दिल से सपोर्ट किया दिलीप भाई को और दिलीप भाई को सभापति बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्जिन मेरा 37-38 का है, जो कि पहले ही अनुमानित था कि 4-5 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कम हुआ। उस मार्जिन को आगे और बढ़ा देंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीते हैं? मुद्दा हमारा कुछ मुद्दा तो बहुत थी। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, वृद्धा पेंशन नहीं थे, मतलब अपार रोड का नाला का बहुत दिक्कत है। उन आवाज़ को हमने उठाया और आवाज़ को उठाने के बाद हमें लोग जनता हमें सपोर्ट किया कि हाँ ये लड़का सही आगे काम करेगा और वोट देकर हमें जिताने का काम किया। चुनाव जीत गए हैं तो जनता का किन कार्यों को पहले करेंगे? क्या चुनाव जीत गया है तो जनता के किस मुद्दा को पहले करिएगा? प्राथमिकता मेरा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड नाला सड़क यही रहेगा और लोगों का दुख सुख और मान सम्मान सबसे पहले दिलीप कुमार करेगा। जनता की जीत है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार जताना चाहता हूं कि जो पिछले 1.5 सालों से मैं आपके बीच था उसका आपने आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और जो भी मैंने अपने वादे किए थे उन वादे पे मैं अपने जी जान लगा के वादा पूरा करने की कोशिश करूँगा। 11,572 और 72,759 से मेरी जीत हुई है, जो कि एक लैंडस्लाइड भी है, एक तरफा जनादेश है। इसमें 50-60% के आसपास पूरा वोट मेरे। प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले जो मैंने बोला था कि मोतीपुर से भय का राज खत्म करूंगा, तो जो भी आतंक फैलाने वाले हैं उनको पहले घर में बैठाऊंगा और उसके बाद विकास का काम शुरू करूंगा। मोतीपुर की जनता को सबसे पहले मैं अपना आभार जताना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया और भारी मतों से विजय बनाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीपुर की जनता की जीत है ये जीत लोकतंत्र की है। जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए है उनकी हार है ये पैसे की हार है, ये दारू की हार है, ये मुर्गे की हार है, ये आभूषण की हार है। तो मोतीपुर की जनता ने ईमानदारी से वोट किया है और मैं भी ईमानदारी से उनके लिए हर एक सुख दुख में खड़ा रहूँगा। किन कार्यों को पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मोतीपुर को भय मुक्त बनाऊंगा। जो भय का माहौल बना हुआ है, आने वाले 2 से 4 दिनों में मोतीपुर भय मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद जो भी प्राथमिकताएं हैं मैं हर एक वार्ड में जाके उनकी प्राथमिकताएं जानूंगा और उसके हिसाब से ही काम करूँगा। कितने मतों से विजय हुए? 7259 वोटों से। हमारी प्रिय जनता ने हमको उस लायक समझा। हम पहले से साथ था, जिस ढंग से हमको आशीर्वाद मिल रहा था, जनता का प्यार मिल रहा था, ये कहीं से कहीं कोई शक ही नहीं था। हाँ, लास्ट टाइम में कुछ पोलराइजेशन वोट का हुआ, मार्जिन में थोड़ा सा कमी हुआ, लेकिन जीत तो तय था। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े थे? मेरा मुद्दा कुछ नहीं था, बस मुद्दा यही था कि हम जीत गए। जनता को पहले किन कार्यों के प्राथमिकता? जनता के किन कार्यों? देखिए, पहले तो हम लोग सर्वे करेंगे, वार्ड वाइज वार्ड की स्थिति क्या है, और सर्वे के आधार पर फिर विकास का रास्ता तय करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। कितने मतों से चुनाव जीते हैं? 1200 कुछ मतों से जीते हैं। बस जो काम किए हैं वैसा ही करते रहेंगे। जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? बस का जवाब जनता को बधाई दे रहे हैं, जनता की जीत है। मतगणना हुई है सर, यहाँ को लेकर बरुराज नगर पंचायत में एक वार्ड का उपचुनाव था, उसमें इरफान रिजवी वहाँ से विजयी घोषित हुए हैं। मोतीपुर नगर परिषद में मुख्य पार्षद के पद पर कुमार राघवेंद्र राघव वो विजयी हुए हैं और उप मुख्य पार्षद के पद पर मनीष कुमार विजयी हुए। मनीष कुमार के जीत का अंतर 376 वोट है और कुमार राघवेंद्र राघव के जीत का अंतर 7,259 वोट है। कुमार राघवेंद्र राघव को 11,572 मत मिले हैं और मनीष कुमार को 6,686 मत मिले हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के आमकोला स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया। मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। भारत सरकार की सामाजिक न्याय मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दोनों मिलकर भारत में नशा मुक्त समाज बनाने पर काम कर रही है। रानी दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश की हर जिले में नशा मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि वे नशा छोड़कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार नशा मुक्त समाज बनाने के लिए काम कर रही है। आज हमारे इस परिसर में
माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का आगमन हुआ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, और उनके उपस्थिति में यहाँ नशा मुक्ति अभियान का लोकार्पण किया गया। आप सभी को ज्ञात हो कि मार्च के मास में सेंट्रल में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक MOU हुआ है नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत, जिसके तहत हम लोगों ने ये हस्ताक्षर किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त करेंगे। पूरे भारत के सभी जिलों में जाकर के हम ये नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और लोगों को। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। रविवार को मुजफ्फरपुर के राजद जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केक काट कर नेताओं लालू यादव का जन्मदिन मनाया। इस दौरान गरीबों के बीच भोजन और मिठाई बांटे गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी मनाई। मौके पर IT मंत्री इसराइल मंसूरी, MLC कारी सोहेब, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, पूर्व MLC गणेश भारती और संजय केजरीवाल समेत सैकड़ों पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीब एवं दबे कुचले समाज के उत्थान में लगा दी। आज भी वे बिहार और देश को एक नई दिशा देने में हैं। लोगों की दुआएं उनके साथ है। हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत, आज उनका 76वां जन्मदिन पार्टी कार्यालय में हम लोग मना रहे हैं। गरीब के बीच भोजन का पैकेट वितरण करके और केक काट के उनका सद्भावना, गरीब सद्भावना दिवस के रूप में उनकी जन्मदिन को हम लोग आज मना रहे हैं। और पूरे ज़िला में धूमधाम से तमाम गरीब के मोहल्ले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा के हर ब्लॉक में हम लोग इस शानदार तरीके से हम लोग मना रहे हैं, जिसमें गरीब के बीच हम लोगों ने भोजन का पैकेट वितरण करने का काम किया। और उनके 76वां जन्मदिन पर हम लोगों ने आज केक काट के, और इसमें हम लोग के माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी जी, माननीय पार्षद कारी सोहेब जी और पूर्व पार्षद गणेश भारती जी, तमाम वर्कर हम लोग के यहाँ मौजूद है। उनके मौजूदगी में हम लोगों ने बांटने का काम किया है। भारत के नेल्सन मंडेला और करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाले इस देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता इस वक्त हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, जिनका आज जन्मदिन है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश और दुनिया भर में उनके जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी के नेतृत्व में एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी और तमाम राजद के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। केक भी काटा गया और बड़े पैमानों पर गरीब गुरबों को यहाँ भोजन भी कराया गया है, और शानदार भोजन और ऐसे भोजन कराए गए हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को पसंद है और बहुत ही पसंद से वो खाते हैं। अध्यक्ष जी ने इस बात का विशेष ख्याल रखा कि जिनका जन्मदिन है वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद से खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे लोगों को, वैसे चीज़ों को, वैसे खाने वाली चीज़ों को लाया गया और गरीब गुरबा में बांटा गया। क्योंकि हमारे लालू जी गरीबों के नेता हैं, हमेशा हर पल सोते उठते बैठते पूरी ज़िंदगी गरीबों का कैसे भला हो, गरीब अच्छा खाना कैसे खाए, गरीब को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, गरीब को अच्छा मकान कैसे मिले, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का जीवन शैली कैसे बेहतर हो, इसके लिए ही उन्होंने काम किया। पूरा देश आज उनको सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है, मुबारकबाद दे रहा है और उनके लंबी आयु के लिए दुआएं कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के मसीहा हैं, आज उनका 76वां दिवस जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं सद्भावना दिवस के रूप में, क्योंकि सद्भावना की 19 साल और गरीब गुरबों को उन्होंने अधिकार दिया, ताकत दिया। आज हम लोगों के बीच में है, बड़ी खुशी है
तमाम जगह गरीब गुरबा में उनके जन्मदिन के अवसर पर भोजन कराया जा रहा है। हम लोगों ने भी कांटी में कई जगह भोजन करा करके लौटे हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर में केक काट कर भी लोगों ने खुशी मनाने का काम किया है और यहाँ पर गरीब गुरबा को भोजन भी कराया गया। रविवार को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा मेहंदी हसन चौक स्थित राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज अहमद के आवास पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जिला के संगठन विस्तार एवं 16 प्रखंड अध्यक्ष बनाने पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा के अलावे बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी मदन चौधरी, प्रदेश महासचिव अनिल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव सुशील कुशवाहा, रालोजद नेता दिलीप कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा, लखींद्र भगत सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश पदाधिकारी और मुजफ्फरपुर जिला के प्रमुख साथियों के साथ पार्टी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पे कमेटी तैयार करने को लेकर के विचार विमर्श किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित थे और यह बैठक मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस पे 15 जून तक पार्टी कार्यालय पटना में जिला कमेटी तैयार करके और प्रखंड अध्यक्षों की सूची सौंपना है, इसी के लेकर के आज बैठक रखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।